तो आ जाइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जा रहा है। 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक। यह कौन सा संस्करण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 18वां संस्करण है। आ जाइए 1 नंबर के बाद 2 नंबर पे। तो अगला क्वेश्चन ये है 2 नंबर। यशवंत एन मिनट में एम शब्द और पवन क्यू मिनट में पी शब्द टाइप करता है। यशवंत की टाइपिंग और पवन की टाइपिंग दर का अनुपात क्या होगा? तो आ जाइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, MQ/PN। तो आ जाइए दूसरा नंबर के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रक्त नलियाँ केवल हृदय के मांसपेशियों को ही रक्त पहुंचाती है? यानी कि कौन सी ऐसी नलियाँ हैं जो केवल हृदय के मांसपेशियों को रक्त पहुंचाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, कोरोनरी वाहिनी। आइए 3 नंबर के बाद 4 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी? किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, NA पालकीवाला। आइए 4 नंबर के बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन 5 नंबर पे। तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, छत्तीसगढ़। आइए 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पुनर्गठन। आइए 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन पे। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ट्रेजरी बिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ट्रेजरी बिल। आइए 7 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर पे। हाल ही में भारत पहले जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ? हाल ही में भारत पहले जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मिजोरम। आइए 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, इसका संबंध है टेनिस से। 9 नंबर के बाद 10 नंबर पे आ जाते हैं। भवन ने साधारण ब्याज पर 2 समान राशियों का निवेश किया। उसने एक राशि 15% वार्षिक दर से और दूसरा 20% वार्षिक दर से निवेश किया। अंत में उसे कुल अर्जित ब्याज 1400 रुपया हुआ। निवेश की गई कुल राशि कितना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 4000। आप लोग इसको बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। आइए 10 नंबर के बाद आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। भूरिया समिति का गठन हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया था। आ जाइए अब 11 के बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कहाँ पर जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन PM मोदी ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जम्मू कश्मीर में जेड नाम सुरंग का उद्घाटन हुआ है। आ जाइए 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे। IR-20 किस फसल की किस्म है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ये चावल का किस्म है IR-20। आइए 13 नंबर के बाद आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। दूसरा है,
जवालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। तीसरा है मनु स्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। तो यह इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें तीनों के 1 और 2 सही हैं और तीसरा वाला गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1 और 2, बाकी ये वाला गलत है, ये दोनों सही हैं। आ जाइए 14 के बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर पे। जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? जीका वायरस किस भाग को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, तंत्रिका तंत्र को जीका वायरस प्रभावित करता है। तो आज ये 15 के बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना शुरू की गई है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध हो जाएगा आपका छात्र व शिक्षक से संबंध है इसका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आ जाइए 16 के बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं, हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी में सांद्रता में कमी आ जाती है तो उसे ही हाइपोक्सिया कहा जाता है। आज ये 17 के बाद चलते हैं 18 नंबर पे। पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से, ए नंबर। आज ये 18 के बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया है? राजगीर का पहला कुलपति विश्वविद्यालय का किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, शिशिर सिन्हा को नियुक्त किया गया है। आज ये 19 के बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 1983 में एड्स देने वाले वायरस की पहचान हुई थी। आ जाइए 20 के बाद चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, द्वितीय बौद्ध संगति में के दौरान इसका विभाजन हुआ था। आ जाइए 21 के बाद चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता उपस्थिति होती है। आ जाइए 22 के बाद क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ये कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यांग्याप दर्रा से ये भारत में प्रवेश करती है। तो आ जाइए 23 के बाद चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है, यानी कि जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है LPG, उसमें कौन सी गैस किस रूप में उसको संग्रहित किया जाता है? तो उसको तरल अवस्था में संग्रहित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको गैस अवस्था में रखा जाता है, तो बिल्कुल गलत है। इसमें देखिए पहले ही लिखा हुआ है LPG यानी कि लिक्विड पहले ही है इसमें, तो ये तरल अवस्था में रहता है। आज ये 24 के बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है? नागपुर जो शक्ति गृह परियोजना है वो किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, कोराडी नदी पे है। ये कोराडी नदी पे है नागपुर शक्ति गृह परियोजना। आ जाइए चलते हैं 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन पे। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए किन्हें सम्मान दिया गया है? 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए किन्हें सम्मान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, गुलजार को। आ जाइए 27 के बाद चलते हैं 26 के बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? तो अजगर को सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ये गलत है।
तो आज ये 27 के बाद चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है? यानी कि वो कौन सा वाद था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार कर लिया? तो इसका सही तो हो जाएगा बी, अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ। 2011 का मामला था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया, यानी कि वो उसने बताया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु स्वीकार है। उसके बाद से आप भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कर सकते हैं। तो आ जाइए 28 के बाद चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। आगे 29 के बाद चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। अप्रैल 2025 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मॉरिशस बना है। आज ये 30 के बाद चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। जुकू घाटी किस राज्य में है? तो जुकू घाटी है आपका उत्तराखंड में। आ जाइए 31 के बाद चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मिनहाज उस सिराज का। यानी कि रजिया में वो सारे गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए, लेकिन उसका बदनसीबी यही था कि वो केवल लड़की थी, वरना वो अगर पुरुष होती तो बहुत कुछ कर जाती। तो आज ये 32 के बाद चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। तो एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 8 के पावर 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक होता है। आज ये 33 के बाद चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुनें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, बाकी ये तीनों सही है और ये वाला गलत है। स्वदेशी मित्रम दादा भाई नौरोजी ने नहीं है। आ जाइए 34 के बाद चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। फर्न किस वर्ग का पौधा है? तो फर्न जो है ये टेरिडोफाइटा का वर्ग का पौधा है। तो आ जाइए और 35 के बाद चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है निर्यात कार्यकर्ताओं को ऋण देना। बाकी ये सब तीनों RBI के काम हैं, और ये वाला निर्यातकर्ताओं को ऋण देना ये RBI का कार्य नहीं है। तो आ जाइए 36 के बाद चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की जो हड्डी होती है के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम लैंगिक ने लगाया था। ये गलत बात है। आज ये 37 के बाद चलते हैं, बाकी ये तीनों सही हैं, ये केवल सी नंबर ही गलत है। तो इसमें असत्य ही पूछा था, तो इसका सी नंबर हो जाएगा। आ जाइए 37 के बाद चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्प से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 222, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। आ जाइए और इसके बाद चलते हैं 39 नंबर। ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, चाल बढ़ जाएगी। जब ताप बढ़ाइएगा तो ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा। आज 39 के बाद चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई लघु सिंचाई योजना से की जाती है। आज ये 40 के बाद चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। असत्य विकल्प को चुने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, बाकी ये तीनों सही है। इसमें क्वेश्चन में असत्य पूछा है, तो ये वाला आपका असत्य हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। तो आज ये 41 के बाद चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे।
साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण क्या है? साबुन का जो घोल होता है उसमें बुलबुले बनने का कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आ जाइए, चलते हैं अब 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो ये प्रावधान किया गया है 91वां संशोधन के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आ जाइए, चलते हैं 43 के बाद चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेपी जोशी। आ जाइए, 44 के बाद चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति के सहायता से ज्ञात किया था। आज ये 45 के बाद अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 पर अधिकार प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान करता है जो कि अनुच्छेद 120 में दिया गया है। आज ये 46 के बाद चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। मलबरी, ट्रॉपिकल, टसर इत्यादि किस फसल की किस्में हैं? तो मलबरी, ट्रॉपिकल और टसर जो है ये रेशम का फसल है, किस्म है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर यानी कि रेशम। आज ये 47 के बाद चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र होता है N2SO4 10H2O। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आइए 48 के बाद चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर तारांकित प्रश्न। तारांकित जो प्रश्न होते हैं ये लोक महत्व के होते हैं, इस पे पूरक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज 49 के बाद चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। विकृत के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले यानी कि कप के समान संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है, बोमेंस कैप्सूल। आइए चलते हैं 50 के बाद 51 नंबर पे। सही मिलान करना है, तो मिलान कीजिए आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, मिला लीजिएगा आप लोग। यानी कि ये का हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा 3 नंबर श्रृंगेरी, वेदांत मठ श्रृंगेरी हो जाएगा, और गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी हो जाएगा, शारदा मठ द्वारिका हो जाएगा, और ज्योति मठ जो है आपका बद्री का आश्रम हो जाएगा। आज ये चलते हैं 51 के बाद 52 नंबर पे। CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? CNG को पारिस्थितिकी तंत्र का मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है, इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र का इसको मित्र कहा जाता है। तो आ जाइए 52 के बाद चलते हैं 53 नंबर पे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो सिंधु सभ्यता थी इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 1, 2 और 4 ये सही है, केवल 3 नंबर ही गलत है। तो आज ये 53 के बाद चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। रियांग जो जनजाति है इसका किस राज्य से संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि रियांग जो जनजाति है इसका संबंध है त्रिपुरा से। त्रिपुरा में ये जनजाति पाई जाती है। आज ये 54 के बाद चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे।
ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। यह किस अधिनियम की विशेषता है? तो इसका आंसर आइए हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो गया ए नंबर, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। आ जाइए 55 के बाद चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। किस राज्य ने गांव स्तर पर पुराव शेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य बना है? किस राज्य ने गांव स्तर पर पुराव शेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। आइए 56 के बाद चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। असत्य विकल्प को चुनना है, तो इसमें देखिए असत्य विकल्प कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, श्री शैलेश परियोजना गोदावरी नदी पे नहीं है, तो ये गलत है। बाकी जो तीनों है ये तीनों सही हैं। आइए 57 के बाद चलते हैं 58 नंबर पे। मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? मेयर्स जो कप होता है उसका किस खेल से संबंध है? तो उसका हो गया मुक्केबाजी, मुक्केबाजी से संबंध रखता है। आज ये चलते हैं 58 के बाद 59 नंबर पे। जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? जानकी रमन जो समिति है वो किस विषय से संबंधित है? तो इसका संबंध है प्रतिभूति घोटाला से, प्रतिभूति घोटाला से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, प्रतिभूति घोटाला से। आज ये 59 के बाद चलते हैं 60 नंबर पे। रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्बुमिन तथा ग्लोब्यूमिन का निर्माण कहाँ होता है? एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है यकृत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि यकृत में। आज ये 60 नंबर के बाद चलते हैं 61 नंबर पे। पुलित्जर पुरस्कार 2025 में खोजी पत्रकारिता का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, रॉयटर्स स्टॉफ ने। रॉयटर्स स्टॉफ जो है वो पत्रकारिता अवार्ड जीता है। तो आज 61 के बाद चलते हैं 62 नंबर पे। एक वस्तु की कीमत प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर 86.40 और तो दूसरे वर्ष में अंत कीमत क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 360। आप लोग इसको बना लीजिएगा। आइए 62 के बाद चलते हैं 63 नंबर पे। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि परावैंगनिक किरणें। आज ये 63 के बाद चलते हैं 64 नंबर पे। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? यानी कि इसमें भी असत्य कथन को चुनना है। तो ये वाला आपका सही है, ये वाला सही है और ये वाला सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाला ये जो है ऑप्शन गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज ये 64 के बाद चलते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता जो होती है वो अनंत होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आज ये 65 के बाद चलते हैं 66 नंबर पे। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, निषेधात्मक शक्ति प्रदान करता है। आज ये 66 के बाद चलते हैं 67 नंबर पे। खानकाह क्या है? खानकाह सूफी संतों का निवास स्थान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक। आइए 67 के बाद चलते हैं 68 नंबर पे। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उद्दीपित विकिरण। उत्दीपित विकिरण जो है इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आज ये 68 के बाद अब चलते हैं 59 नंबर पे, 69 नंबर पे। लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो लोक जो अदालत है वो किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है। तो आज ये 69 के बाद अब चलते हैं 70 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो पॉलीसेकेराइड नहीं है, इसका सही तो हो जाएगा ए नंबर माल्टोज। माल्टोज जो है पॉलीसेकेराइड नहीं है, बाकी ये तीनों पॉलीसेकेराइड हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आ जाइए, चलते हैं अब 70 के बाद 71 नंबर पे। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 34वां एनआई के द्वारा। आज 71 के बाद चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। तो भारत में जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि दामोदर नदी घाटी दामोदर नदी घाटी। आज 72 के बाद चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? तो ये जो आपका होता है प्रधानमंत्री के अधीन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 73 के बाद चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई मशीन कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला एमआरआई मशीन जो भारत में ही स्वदेशी है कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, एम्स दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है। आज 74 के बाद आप चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है? तो लेड संचायक बैटरी जब आवेशित होती है तो इसका सही उत्तर जाएगा बी नंबर, लेड सल्फेट की खपत होती है। तो आज 75 के बाद चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आज 76 के बाद चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। ये तीनों ही मिलाकर सीमेंट का निर्माण किया जाता है। तो आज ये चलते हैं 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर 235। आइए 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन पे। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों को दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार और लेंस एक नेत्रक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, आप लोग देख लीजिएगा। आइए 79 के बाद चलते हैं 80 नंबर पे। मई 2025 में WHO ने किस देश को ट्रोकोमा मुक्त का औपचारिक प्रमाण पत्र दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ये भारत को मिला है। आज ये 80 के बाद चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। कंवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? कंवल बाघ अभ्यारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ये तेलंगाना में अवस्थित है। आज ये 81 के बाद चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, महालेखा परीक्षक के पद का सृजन। ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। आज ये 82 के बाद चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है? तो ये लिया है बिहार ने। इसका सही तो हो जाएगा बिहार। यहाँ की यानी कि अब आप लोग मोबाइल से भी वोटिंग कर सकते हैं। तो आ जाइए, अभी चलते हैं 83 के बाद 84 नंबर पे। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। आइए 84 के बाद चलते हैं 85 नंबर पे।
मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई है, तो इसका चर्चा किया है ग्वालियर अभिलेख में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आइए 50 के बाद चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर यानी कि 0 K। आइए 86 के बाद चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो शिवालिक जो हिमालय है ये इसका उत्पत्ति मायोसिन काल में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर यानी कि मायोसिन काल में शिवालिक हिमालय का उत्पत्ति हुआ था। आज ये 87 के बाद चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे। साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए किन्हें युवा साहित्य पुरस्कार दिया है? तो ये पुरस्कार मिला है सुशील शुक्ल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर सुशील शुक्ल। आज ये चलते हैं 88 के बाद 89 नंबर पे। निकेलॉय मिश्र धातु अव्ययी तत्व है। निकेलॉय मिश्र धातु अव्ययी तत्व है एल्युमिनियम और कॉपर का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर एल्युमिनियम और कॉपर। आज ये 89 के बाद चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 1/3 भाग चुना जाता है स्थानीय निकाय से। आज ये 90 के बाद चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लद्दाख अवस्थित है। लद्दाख अवस्थित है बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच। बृहद हिमालय जो है और काराकोरम श्रेणी है उसके बीच में लद्दाख अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज ये 91 के बाद चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? भारत के जो उपराष्ट्रपति है उसको कौन निकाल सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर लोकसभा की समिति से राज्यसभा। आइए 92 के बाद चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। आज 93 के बाद चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर विश्वास प्रस्ताव। आज 94 के बाद चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। आज 95 के बाद चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने 103 अमृत स्टेशनों के शुभारंभ के रूप में बिहार के किन स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थावे जंक्शन और पीरपैंती स्टेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर यानी कि उपरोक्त ए और बी दोनों। आइए 96 के बाद चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर यानी कि जो भेदभाव है उसको आर्टिकल 15 में रखा गया है। आज ये चलते हैं अब 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की रेलवे 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बना है? यानी कि यह सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर गोवा। गोवा में 100% विद्युत के द्वारा अब रेल चलती है, डीजल वाला बंद हो गया है। आ जाइए अब 98 के बाद चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर एंटीसीड। जो अपच हो जाता है उसके उपचार के लिए एंटीसीड लिया जाता है। आ जाइए अब 99 के बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। निम्नलिखित में से किस युग के बाद सिख सेना अंतिम रूप से पराजित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात का युद्ध, बी नंबर गुजरात का युद्ध।
तो आज का सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, पूरे 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो पर डे आपके यूट्यूब चैनल पे इस पे वीडियो जाता रहेगा, आप लोग पर डे इसको देखिए। और दरोगा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है ये, जो ज्ञान बिंदु के द्वारा चलाया जा रहा है। आप लोग इसको पर डे देखते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तभी के लिए सभी को जय हिंद।